आज हम फिलिपियों की पत्री का एक अध्ययन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम उसका भाग 1 को देखेंगे। पत्री की पहले अध्याय से पहली आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस पत्री की एक छोटी सी भूमिका रखेंगे, जिससे संक्षिप्त में हम देखेंगे कि ये पत्री का संदर्भ क्या है। क्योंकि हमको ये मालूम है, यदि हमको प्रभु के वचन की आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो मतलब है, उसका अर्थ, सही अर्थ उसके सिर्फ संदर्भ से ही आती है। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में इस पत्री, फिलिपियों की पत्री की भूमिका देखेंगे। सबसे पहली बात हमको याद रखना है कि हमारे विश्वास, मसीह विश्वास का आकार एक तरह से देखें तो पौलुस प्रेरित ने उस आकार को दिया है, या पौलुस की जो पत्रियां हैं, जो मसीह हमारा विश्वास का जो आकार है, वो बहुत ही पौलुस की पत्रियां के द्वारा प्रभावित हैं। यीशु मसीह के बाद हमारे विश्वास के लिए यदि कोई भी महत्व रखता है तो वो पौलुस प्रेरित है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पौलुस की पत्रियां को पढ़ें और समझें और अपने जीवन में अमल करें। पौलुस ने कितनी पत्री लिखी? हमको मालूम है 13 पत्रियां हमारे पुराने नियम में है। शायद आपको मालूम होगा कि जो पहले 9 जो पत्रियां हैं वो कलीसियाओं को लिखी गई है, मंडलियों को लिखी गई है, और उसके बाद में जो 4 पत्रियां हैं वो व्यक्तियों के नाम लिखी गई हैं। और वो भी जो क्रम से जो लिखी गई है वो उसकी लंबाई के अनुसार रखे गए हैं। जो लंबे जो पत्री है वो पहले लिखी गए हैं और आखिरी में छोटे वाले पत्री लिखी गई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जानें हमारे जीवन के लिए, हमारे मसीह विश्वास के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है, और हमारे विश्वास का केंद्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिर भी उसके बाद हमारे विश्वास का जो आकार है, बनावट है, उसको प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रेरित पौलुस ने काफ़ी कुछ दिया है। दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो ये पत्रियों में से फिलिपियों की जो पत्री है, पौलुस और फिलिपियों के बीच में एक अनोखा, एक बहुत ही विशेष संबंध था। Paul had a special relationship with the Philippians church. फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हमारा जो अध्ययन है उसका नाम हमने दिया है सुसमाचार में सहभागिता, पार्टनरशिप इन द गॉस्पल, सुसमाचार में सहभागिता। तो पौलुस इस कलीसिया के बारे में हर समय उनको समझता था कि ये मेरे सहभागी हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। और भी जो आयत मैंने लिखा वहाँ पर 4 अध्याय में 14 से लेके 19 तक, आप यदि लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। 4 अध्याय 14 से लेके 19 तक। 2 कुरिन्थियों उसके 8 1 से लेके 4 आयत। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 1 से लेके 4, और 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय 7 से लेके 11। इससे हम देखेंगे कि यहाँ पर पौलुस और ये फिलिपियों की जो पत्री, जो फिलिपियों के जो विश्वासी हैं, मकिदोनिया के विश्वासी हैं, उनसे उसका बहुत ही गहरा संबंध था। उनके बीच में एक गहरा स्नेह, आपसी स्नेह था और वास्तविक सहभागिता था। There was a deep mutual affection between Paul and this church and genuine partnership. मैं कुछ आपको इन पदों के बारे में बताना चाहता हूं। पहले अध्याय के 8वीं आयत में वहां पर हिंदी बाइबल में लिखा है कि मसीह यीशु की सी प्रीति मैं तुमसे करता हूं। तो 1 के 7 में आप पढ़ेंगे, तुम मेरे मन में आ बसे हो।
मन हिंदी में दिया। याद रखना, पौलुस इस पत्री को कौन सी भाषा में लिखा है? यूनानी भाषा में। यूनानी भाषा में एक के साथ में जहां मन लिखा है वहां पर कार्डिया या हार्ट या दिल के बारे में को इस्तेमाल किया, परंतु एक के 8 में जहां पर लिखा है मसीह यीशु की सी प्रीति, वहां पर वो दूसरे एक शब्द को इस्तेमाल करता है। वो शब्द है स्प्लांखना। यूनानी भाषा में यही शब्द फिलेमोन की पत्री 12वें आयत में भी है। वहां पर लिखा है वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। वो ओनेसिमस के बारे में कह रहा है कि वो मेरा हृदय का टुकड़ा है, परंतु जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है स्प्लांखना, सचमुच में उसका अनुवाद किया जाए तो वो आंत, हमारे इंटेस्टाइन या गट्स जैसे बोलते हैं, अंदर, उसके बारे में कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के आंतों से प्रेम करता हूं। जरा सोचिए तो उनके बीच में क्या गहरा संबंध था। उनके बीच में सचमुच में वो एक दूसरे को पार्टनर, सहभागी समझते थे, और उनके बीच में एक रिश्ते में लेना देना। चौथे अध्याय, फिलिपियो चौथे अध्याय के 15 में लिखा है कि तुम और मेरे बीच में लेना देना, मतलब बहुत ही एक स्पेशल विशेष संबंध था। पहले दिन से वो कहता है तुम मेरे सहभागी थे। यदि आप प्रेरितों के काम को देखेंगे 16 के 15 में, लुदिया जो स्त्री है वहां मिलती है फिलिपी में, हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहती है, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वे हमें मनाकर ले गई। कई बार पौलुस बाकी कलीसियाओं से पैसों के मामले में बहुत सतर्क था, उनसे पैसा नहीं लेता था, परंतु ऐसा लगता है ये जो कलीसिया पहले से उनके बीच में जो रिश्ता था, वो हर समय वो अपने आप को पौलुस के सहभागी समझते थे। पौलुस जेल में है और जेल में एपाफ्रोडिटुस उसके मदद के लिए आता है। Epaphroditus is here sent by the church in Philippi to come and help Paul in prison. पौलुस कई बार जेल गया। कितनी बार हमको नहीं मालूम। यदि आप दूसरा करंथियों 11 के 23 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बार बार कैद होने में, बहुत बार पौलुस जेल गया। और अभी भी कई सालों की सेवकाई के बाद फिर से वो जेल में है। कहां पर है, कौन से जेल में है, वहां नहीं लिखा है। कई लोग सोचते हैं शायद वो रोम के एक जेल में है, और वो जेल में अब जो कलीसिया है फिलिपी की, उसको वो एपाफ्रोडिटुस को भेजता है। क्यों? पौलुस के देखने के लिए। बड़ा लंबा नाम है, अब अपने बच्चों को इतना लंबा नाम मत दीजिए। एपाफ्रोडिटुस, वो उनकी सहायता करने के लिए। वो पौलुस 2 के 25 में उसके बारे में कहता है, तुम्हारा दूत, तुम्हारी मेरी सेवा के लिए। तो मंडली उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए, उसके देखभाल के लिए, उसके सेवा टहल के लिए एपाफ्रोडिटुस को भेजता है। हम आने वाले जब हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जब उनके बारे में और भी हम सीखेंगे। सो जब एपाफ्रोडिटुस अब वापस जा रहा है, हम पढ़ते हैं वहां दूसरे अध्याय में वो बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि वो मरने वाला था, परंतु परमेश्वर की दया से वो जीवित रहा। अब वो वापस घर जा रहा है, और पौलुस इसलिए ये पत्री लिख रहा है। तो पौलुस अपने इस प्रिय मंडली को ये पत्री लिख रहा है। ही इज राइटिंग टू हिज बिलवेड चर्च। ये छोटी सी पत्री है, मगर यदि हम देखें तो ऐसा देख सकते हैं उसमें 4 बातें हैं, या 4 उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य इस पत्री में है। सबसे पहले वो उनको सूचित करने के उद्देश्य से लिखता है कि मेरे साथ ये हो रहा। ही वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म देम। तो पहले अध्याय में हम ये देखते हैं। दूसरी बात, वह उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है कि वो एकता और विनम्रता से एक दूसरे के साथ
बर्ताव करें। He wants to exhort them to unity and humility। वो दूसरे अध्याय में करीब करीब हम देखते हैं। तीसरे अध्याय में हम पाते हैं कि वो उन्हें चेतावनी देता है। He wants to warn them about certain dangers that could be there very close to them। और चौथा जो उसका उद्देश्य क्या है, वो उन्हें धन्यवाद देने के उद्देश्य से लिखता है। He wants to thank them for this letter। तो इस तरह हम देखते हैं कि पौलुस इस पत्री को इन मुख्य उद्देश्यों के साथ लिख रहा है और पत्री को इपफ्रदीतुस के साथ वापस अपने प्रिय कलीसिया को लिख रहा है। ये हमारा संक्षिप्त में पृष्ठभूमि या संदर्भ हमने देखा। We have just seen the first part, a brief context about this letter। अब हम फिलिप्पी की पत्री पहले अध्याय के पहले आयत को जब देखते हैं, पौलुस वहां कहता है पवित्र लोगों के नाम जो फिलिप्पी में है, प्रभु के लोग, हमको पवित्र कहा गया है, हमको पवित्रता का जीवन जीना है और हम पवित्र कहे गए हैं। और उसके साथ में वो कहता है अगुओं को भी वो संबोधित करता है। वहां पर जब आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा है अध्यक्षों और सेवकों समेत। तो अध्यक्षों और सेवकों, जब यूनानी में जब हम देखते हैं तो ये पौलुस दो विशेष शब्द इस्तेमाल करता है। एक तो है एपिस्कोपोय, वहां से आता है एपिस्कोपोस, एपिस्कोपल और बिशप या अध्यक्ष कहा जा सकता है। और दूसरा जो शब्द है डियाकोनॉय। डियाकोनॉय कई बार सेवक को इस्तेमाल के नाम पर इस्तेमाल किया गया, परंतु याद रखना डियाकोनॉय या सेवक कोई नीच शब्द नहीं है। ये पौलुस अपने आप को भी सेवक वही शब्द इस्तेमाल करता है। पहला कुरिन्थियों 3:5 में वो अपने आप को वो डियाकोनोस कहता है। और आगे हम देखते हैं फीबे जो स्त्री थी, वो रोमियो की पत्री 16:1 में वहां लिखा है हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं। कहने का मतलब ये जो शब्द है वो कोई छोटा सा शब्द नहीं है, सेवक ये बड़ा सा शब्द है। तो उसी तरह से ये जो एपिस्कोपोय क्या शब्द, उसका मतलब क्या है, हम प्रेरित के काम में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 20:17 में 20:17 प्रेरितों के काम में पौलुस क्या करता है, इफिसुस के प्राचीनों या एल्डर्स को बुलाता है और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है प्रेस्ब्यूटरॉय, कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया, 20:17 में लिखा है। परंतु जब वही लोग से जब बात करता है तो 20:28 में कहता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल करता है वो एपिस्कोपोय है। तो वो प्रेस्ब्यूटर्स को एपिस्कोपोय कह रहा है या एल्डर्स को बिशप्स कह रहा है। तो इसमें से ये हमको पता लगता है कि ये जो शब्द है अभी तकनीकी शब्द नहीं बने हैं। दे हैव नॉट बिकम टेक्निकल वर्ड्स ऑफ हायरार्की, इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। परंतु हो सकता है धीरे धीरे पुरानी कलीसियाओं में ये शब्दों का इस्तेमाल एक पदानुक्रम के अनुसार हुआ। There was probably some kind of hierarchy slowly developing। पहले शताब्दी में नहीं है तो दूसरी शताब्दी में तब हो। तो हमको याद रखना है कि कलीसिया में अलग अलग प्रभु ने अलग अलग काम लोगों को दिया है। कई बार हम ज़्यादा एक पद के पीछे चले जाते हैं, हम सोचते हैं ये पद बड़ा है कि छोटा है, परंतु प्रभु के लोग को अलग अलग काम के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। और जब हम इस पत्री में पहले अध्याय 9 से 11 जब हम वो आयत को पढ़ते हैं, पौलुस की प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस की प्रार्थना पढ़ते हैं। वी रीड पॉल्स प्रेयर। पौलुस की प्रार्थना
क्या कहता है? अगर देखें तो संक्षेप में 2 बातों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है. ही इज प्रेइंग फॉर 2 थिंग्स. क्या 2 बातें कौन सी है? प्रेम और पवित्रता. लव एंड प्योरिटी. 1 के 9 में कहता है, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए. हमको प्रेम में बढ़ना है. दूसरी बात 1 के 11 में कहता है कि धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ. 2 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं. आज यदि हम हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें तो कई बार हम बोलते प्रभु उनको आशीष दे, और बहुत बार हम ऐसे अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं. परंतु पौलुस की पत्रियों को आप गौर से देखेंगे, उसकी प्रार्थना को गौर से देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो ये 2 बातों के पीछे है, और उसकी प्रार्थना में मुख्य ये 2 बातें हैं. मैं आपको दिखा दूं, एक और आयत दिखाता हूं. पहला थिस्सलुनीकियों 3:12-13. पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस उनके लिए प्रार्थना 3 अध्याय के आखिरी में करता है. वहां लिखा है, और प्रभु यीशु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए. प्रेम सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, सब मनुष्यों के लिए, हमारे बैरी, हमारे दुश्मन भी हों. यदि हम आत्मिक रूप से यदि हम बढ़ रहे हैं तो हम प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं. और फिर कहता है 13 अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 में, ताकि वे तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे. देखा आपने? प्रेम में आगे बढ़ना किसके लिए? सबके लिए. और पवित्रता में हमें जीवन बढ़ाना है. प्रेम ज्ञान से कई बेहतर है. ज्ञान रखना अच्छी बात है, कुछ बातें समझना बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के जैसे बने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है. कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ज्ञान है. ज्ञान जरूरी है. इसलिए पौलुस एक बार 1 कुरिन्थियों 8:1 में कहता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है. हमको हमारी कलीसियाओं के लिए क्या प्रार्थना करना है? हमको प्रार्थना करना है प्रभु हमारे लोग, प्रभु के लोग सचमुच में प्रेम में आगे बढ़ें. दूसरा, पवित्रता में आगे बढ़ें. फिर हम 1 के 11 और 12 से पढ़ते हैं कि पौलुस जेल से एक रिपोर्ट लिख रहा है. उसके रिपोर्ट क्या है वो याद रखना, पौलुस जेल में है. जेल से रिपोर्ट यह है कि सुसमाचार की बढ़ती हो रही है. द गॉस्पेल इज एडवांसिंग इवन दो पॉल इज इन जेल. 1 के 13 में कहता है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं. ही सेज द पैलेस गार्ड, एक बहुत ही स्पेशल सेना थी, वो भी परमेश्वर के वचन को, प्रभु के वचन, पौलुस से मिलकर प्रभु के वचन को सुन रही है. तो क्या कह रहा है? मैं जेल में हूं, परंतु ये स्पेशल ऑडियंस प्रभु ने मुझे दिया, इन लोगों के साथ सुसमाचार बांटा जा रहा. और इस पत्री के आखिरी में 4 के 22 में पौलुस कहता है, विशेष करके जो कैसर के घराने में हैं तुमको नमस्कार कहते हैं. पौलुस वहां मतलब कैसर के घराने से भी लोग विश्वास में आ गए हैं. कैसर के घराना मतलब उसके काम करने वाले सहकर्मी, दास वास, सब बहुत सारे लोग के बीच में, फिर भी उनके बीच में भी प्रभु के विश्वासी हैं. पौलुस कह रहा है, मैं जेल में हूं परंतु सुसमाचार जेल में नहीं है, क्योंकि सुसमाचार आगे बढ़ रहा है. फिर दूसरी बात हम वहां देखते हैं 1 के 14 में. वहां पर कहता है कि जब मैं जेल में हूं, शायद रोम में है, अधिकांश लोग जो हैं प्रभु के लोग, जब वो जानते हैं, अलग अलग कलीसिया जो रोम में है, वो सुनते हैं कि पौलुस जेल में है, तो वो क्या है, प्रभु में और हियाव करते हैं. 1 के 14 में लिखा है,
प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। ज्यादातर लोग जब वो जानते हैं कि पौलुस जेल में है तो वो और भी अपने आप को प्रोत्साहन करते कि हम प्रभु का काम करेंगे। पौलुस जेल में है तो क्या हुआ, हम प्रभु का काम करेंगे। परंतु वहां ये भी लिखा है कि कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। वहां कहता है डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? वहां कहता है कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कुछ लोग पौलुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो कहता है अच्छा हुआ जेल में है, और वो चाहते हैं कि हम अपनी सेवकाई को बढ़ाएंगे, और ये बात जब पौलुस जब सुनेगा तो उसको और भी क्लेश आएगा। हमारे मसीह जीवन में हो सकता है कई बार हमसे कुछ लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, मसीह लोग परंतु पौलुस वहां क्या कहता है? बड़े दिल से कहता है कि मसीह की कथा तो बोल रहे हैं, वो जो उनका उद्देश्य हो, मैं खुश हूं कि वो सुसमाचार बोल रहे हैं। तो उसके बड़े दिल को आप देख सकते हैं पौलुस के। वो कहता है सुसमाचार बंधन में कभी नहीं हो सकता। द गॉस्पेल कैन नेवर बी चेंज्ड। हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं और आती रहेंगी। बाधाओं के बीच में हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू एडवांस in the midst of all our limitations and afflictions. कभी हम वो सोचें कि यदि मेरे पास ये होता, या यदि मेरे पास ये बाधा नहीं होती, यदि मेरे पास ये लिमिटेशन नहीं होती, तो मैं प्रभु का ये काम कर सकता। नहीं, जो भी बाधाएं हमारे पास हैं, हम सबके पास कुछ लिमिटेशन है। मेरे पास है, आपके पास है। परंतु प्रभु चाहता है कि हम समझें कि जो भी बाधाएं हैं उससे भी आगे बढ़ने वाला प्रभु हमको आगे बढ़ा सकता है, और परमेश्वर का काम आगे बढ़ सकता है अलग अलग रीति से। हम हमेशा अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर मेनी सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ। कई बार हम परिवार में होते हैं, हमारे परिवार के लोग अलग अलग हैं, उन सब पर हमारा नियंत्रण तो नहीं है। वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर एवरीबॉडी, बट we can still trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ये बाधाओं के भी आगे अपना काम कर सकता है। आखिर में हम पढ़ते हैं वहां पर कि 1:19 में वो कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। वो उनकी प्रार्थना पर जोर दे रहा है। वो जानता है कि उनकी प्रार्थना का फल जरूर है। कई बार हम सोचते हैं हमारा प्रार्थना करने से कोई फल है क्या, उससे कोई फायदा है क्या? पौलुस प्रार्थना के फल कहता है, तुम्हारी प्रार्थना के कारण पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। पौलुस वो आखिरी जो 20 से लेके 26 जो आयत में कहता है कि मैं मौत का सामना करने को तैयार हूं। करने के तैयार तो है, हालांकि उसे ऐसा लगता है कि वह रिहा हो जाएगा और उनकी और दूसरों की सेवा के लिए वो रिहा हो जाएगा। पौलुस कहता है मैं तो मसीह के पास जाने को तैयार हूं। सबसे बेहतर तो वही है ना, मसीह के पास जाना, परंतु शायद शरीर में रहना अभी अनिवार्य है, अभी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी सेवा के लिए। तो पौलुस कहता है इन दोनों में से मैं क्या करूं मुझे तो नहीं मालूम। बहुत ही अच्छा ये आयत है, उसमें हम देखते हैं कि पौलुस इस दुनिया को छोड़कर जाने को तैयार है, परंतु वो जानता है कि शायद वो रिहा हो जाएगा और वो उनकी सेवा के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो ये पहले भाग को हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में। पौलुस अपने बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में और सुसमाचार के बारे में उनको बता रहा है।
आने वाले भाग में हम 1 के 27 से 2 के दूसरे अध्याय के आखिरी तक देखेंगे. दिस इज द एंड of the first